अध्याय 4 आत्मा में यात्रा। सन 1916 साधु सुंदर सिंह दूसरी बार महर्षि ऑफ माउंट कैलाश से मिलने उनकी गुफा में पहुंचे। महर्षि ने अत्यंत स्नेह से उनका स्वागत किया और प्रेमपूर्वक उनकी यात्राओं के विषय में पूछा। फिर उन्होंने एक अद्भुत रहस्य प्रकट किया कि अपनी प्रार्थना और मध्यस्थता की सेवकाई को पूरा करने के लिए उन्हें परमेश्वर की ओर से यह अनुग्रह मिला है कि वे आत्मा में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। ये सुनकर साधु चकित रह गए। निर्दोष भाव से सिर हिलाते हुए वे मन ही मन सोचने लगे, क्या यह सच में संभव है? साधु के मन के संदेह को शांत करने के लिए महर्षि ने उनके जीवन की और उनके परिचित लोगों के जीवन की कई घटनाएं बिल्कुल सही सही बतानी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था मानो महर्षि जीवन भर उनके साथ ही रहे हों। ये देखकर साधु स्तब्ध रह गए। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने अपने एक मिशनरी मित्र का निवेदन महर्षि के सामने रखा कि वे उसके लिए प्रार्थना करें। महर्षि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हें दूसरों की ओर से मुझसे प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर साधु को लज्जा महसूस हुई। उन्होंने महर्षि के शब्दों में एक गंभीरता अनुभव की। महर्षि आगे बोले, मैं बिना बताए ही सबके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरा पूरा जीवन प्रार्थना के लिए समर्पित है। साधु की भौहें आश्चर्य से उठ गईं। फिर महर्षि ने चेतावनी दी, जाकर अपने उस मिशनरी मित्र से कहो कि जब तक वे अपने पाप को नहीं छोड़ता, मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, और यदि करूं भी तो उसका पाप मेरी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचने से रोक देगा। भारत लौटकर साधु ने अपने मित्र को पत्र लिखा और महर्षि की कही हुई बात बताई। मिशनरी ने आंसुओं के साथ अपने पाप को स्वीकार किया और मन फिराया। वो सोचता था कि उसके पाप को परमेश्वर के सिवाय कोई नहीं जानता। साधु आश्चर्य में थे कि महर्षि उसके मित्र के छिपे हुए रहस्य को कैसे जान सकते हैं। दूर सभ्यता से छिपे रहने के बावजूद कोई संसार में घट रही घटनाओं और लोगों के जीवन की बातों को कैसे जान सकता है? तभी बिना पूछे ही महर्षि ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं आत्मा में यात्रा करता हूं। साधु ये सुनकर चौंक गए। उनके मन के विचार भी इस संत से छिपे नहीं थे। तब उन्होंने पूछा, ये कैसे संभव है कि आत्मा शरीर से स्वतंत्र होकर यात्रा करे? महर्षि ने धैर्यपूर्वक समझाया, शरीर और आत्मा के बीच एक बहुत ही सूक्ष्म रेखा होती है, जिसे न कोई भाषा पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है और न ही सीमित बुद्धि समझ सकती है। इब्रानियों 4:12। जब मृत्यु के समय आत्मा शरीर से पूर्णतः अलग होती है तो ये सूक्ष्म बंधन टूट जाता है। इसके बाद उन्होंने अपने कथन के समर्थन में पवित्र शास्त्रों के संदर्भ दिए। सभोपदेशक 12:6-7। अपने सृजनहार को स्मरण कर, उस समय से पहले कि जब चांदी की डोरी टूट जाए, या सोने का कटोरा फूट जाए, या घड़ा सोते पर टूट जाए, या कुएं पर चरखी टूट जाए, तब मिट्टी फिर पृथ्वी में लौट जाएगी जैसी वो थी, और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे दिया। 2 राजा 5:26। क्या मेरा मन तेरे साथ नहीं गया था जब वो मनुष्य अपने रथ से उतरकर तुझसे मिलने लौटा? क्या ये समय है धन लेने का, वस्त्र लेने का, जैतून के बाग, दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, बैल और दास दासियां लेने का? 1 कुरिन्थियों 5:3-4। क्योंकि मैं शरीर से अनुपस्थित हूं, पर आत्मा में उपस्थित हूं, और जैसे उपस्थित होकर मैंने उस काम करने वाले का न्याय कर दिया है। हमारे प्रभु यीशु के नाम में जब तुम इकट्ठे होते हो, मेरी आत्मा भी तुम्हारे साथ होती है, हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ। 2 कुरिन्थियों 12:2-4। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं जो 14 वर्ष पहले, चाहे शरीर में था या शरीर से बाहर, मैं नहीं जानता, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। और मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, चाहे शरीर में चाहे शरीर से बाहर, मैं नहीं जानता, परमेश्वर जानता है, कि वो स्वर्ग लोक में उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जिन्हें मनुष्य कह नहीं सकता। कुलुस्सियां 2:5। क्योंकि यदि मैं शरीर से दूर भी हूं तो भी आत्मा में तुम्हारे साथ हूं, और तुम्हारे अच्छे क्रम और मसीह में तुम्हारे स्थिर विश्वास को देखकर आनंदित होता हूं। इन शास्त्रों ने महर्षि के इस कथन का समर्थन किया कि आत्मा में यात्रा बाइबल के अनुभव का हिस्सा है। इसके बाद महर्षि ने साधु के जीवन की कई घटनाएं बताईं जो कैलाश पर्वत से सैकड़ों मील दूर घटी थीं।
उन्होंने बताया कि एक बार साधु ने रात एक तेंदुए के साथ बिताई थी और अन्य अवसर पर वो एक व्यक्ति से मिले थे जो एक मेमना लिए जा रहा था। उन्होंने उस दुर्घटना का भी वर्णन किया जब कैलाश की ओर जाते हुए साधु गिर पड़े थे और उनके पैर के बड़े अंगूठे का नाखून बुरी तरह टूट गया था। ये सब सुनकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। महर्षि को साधु का आना पता कई दिन पहले से था, इसी कारण वे उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि ऐसा ना होता तो अपनी सेविकाई के कर्तव्य के अनुसार वो उसी समय आत्मा में यात्रा कर रहे होते जब साधु वहां पहुंचे। महर्षि ने यह भी कहा कि अधिकांश लोग सोचते हैं कि जो वे गुप्त में करते हैं उसे कोई नहीं देखता और न कोई जानता है। तब उन्होंने प्रभु के इन वचनों की याद दिलाई, इसलिए उनसे मत डरो, क्योंकि ऐसा कुछ भी ढका नहीं जो प्रकट न होगा और ऐसा कुछ भी छिपा नहीं जो जाना न जाएगा। मत्ती 10:26। महर्षि ने जोड़ा कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि वास्तव में कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। एक बार महर्षि आत्मा में इंग्लैंड के लिवरपूल के एक घर में पहुंचे। वहां 2 अन्य आत्माएं भी उपस्थित थीं। बाद में महर्षि को पता चला कि वे दोनों आत्माएं उस घर में रहने वाले व्यक्ति के रिश्तेदारों की थीं। वे अपने जीवन काल में परमेश्वर से डरने वाले, धर्मी जीवन जीने वाले लोग थे। वहां केवल वे धर्मी आत्माएं ही नहीं थीं, बल्कि स्वर्गदूतों की एक पूरी सेना भी उपस्थित थी। और तभी उन्होंने देखा कि उस घर का व्यक्ति एक भयंकर पाप कर रहा है। ये दृश्य देखकर वे आत्माएं अपने उस अयोग्य रिश्तेदार के लिए गहरे दुख और पीड़ा के आंसू बहाने लगी। तब एक स्वर्गदूत ने महर्षि से कहा, जो इस मनुष्य ने अभी किया है उसकी स्मृति उसकी मृत्यु के बाद उसे अवश्य दिलाई जाएगी। उस क्षण वो पश्चाताप करेगा, क्षमा की लालसा करेगा, परंतु उसे क्षमा नहीं मिलेगी। क्या शास्त्र ये नहीं कहते, वे अपने हृदयों में व्यवस्था के काम को दिखाते हैं, उनका विवेक भी गवाही देता है और उनके विचार कभी दोष लगाते हैं तो कभी उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। रोमियो 2:15। एक अन्य अवसर पर महर्षि आत्मा में अमेरिका के पिट्सबर्ग के एक व्यक्ति के घर में थे। वो व्यक्ति एक प्रबल प्रलोभन से घिरा हुआ था, पाप करने के लिए। परंतु उस प्रलोभन के आगे झुकने के स्थान पर वो बार बार घुटनों पर गिरकर दैवी सहायता के लिए प्रार्थना करता रहा कि वो अपनी बुरी वासना पर विजय प्राप्त कर सके। ये भीषण आंतरिक संघर्ष उसके कई रिश्तेदारों द्वारा आत्मा में देखा जा रहा था। अंततः प्रार्थना के द्वारा वो प्रलोभन पर विजय प्राप्त कर सका और उसी क्षण वे रिश्तेदार और वहां उपस्थित सैकड़ों स्वर्गदूत आनंदित स्तुति में फूट पड़े, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, जिसने एक आत्मा को पाप में गिरने से बचा लिया। धर्मियों की सिद्ध आत्माएं, जिन लोगों ने धर्ममय जीवन जिया, जिनमें हमारे प्रियजन और परिजन भी शामिल हैं और जो प्रभु के पास जा चुके हैं, उन्हें धर्मियों की सिद्ध आत्माएं कहा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे इस पृथ्वी पर जीवित लोगों के जीवन को गहरी रुचि से देखते हैं। वे हमारे आनंद, हमारे दुख और हमारे कष्टों में भी सहभागी होते हैं। अक्सर वे हमारे बहुत निकट आते हैं, परंतु आत्मिक व्यवस्था के अनुसार उन्हें हमसे बात करने की अनुमति नहीं है और हम भी उन्हें देख नहीं सकते, सिवाय उन दुर्लभ क्षणों के जब स्वयं परमेश्वर इसकी अनुमति देते हैं। महर्षि ने एक बार एक हृदय विदारक घटना देखी। मद्रास, चेन्नई, भारत में रहने वाली एक मसीही विधवा का केवल एक ही पुत्र था। वह बालक गंभीर रूप से बीमार पड़ा और कुछ ही सप्ताहों में उसकी मृत्यु हो गई। वह बेचारी माता इस कठोर सत्य को स्वीकार न कर सकी और अपने पुत्र को स्मरण करते हुए निरंतर रोती रही। एक दिन जब वो गहरे शोक में विलाप कर रही थी, उसका पुत्र आत्मिक रूप में उसके सामने प्रकट हुआ। वह उसकी गोद में बैठ गया जैसे पहले बैठा करता था और उसे सांत्वना देने लगा। प्रिय माँ, आप मेरे लिए क्यों रोती हैं?
मैं अपने अनंत विश्राम में प्रवेश कर चुका हूं और यहां बहुत आनंदित हूं। इस बात का शोक मत कीजिए कि मैं आपके साथ नहीं हूं। थोड़े समय बाद आप भी मेरे साथ होंगी। परंतु इन शब्दों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह ना तो उसे देख सकी और ना ही सुन सकी। उस युवक ने परमेश्वर से विनती की कि उसकी मां उसे देख सके और शांति पाए, परंतु जैसा कि सामान्यतः होता है, उसे यह अनुमति नहीं मिली। यह घटना दर्शाती है कि हमारे दिवंगत प्रियजन हमारे विचारों और कार्यों को देखते हैं। महर्षि ने साधु से कहा, वे हमारे सामने प्रकट होना चाहते हैं ताकि हमें दुष्ट के छल से सावधान कर सकें और उद्धार के मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन कर सकें, परंतु ऐसी अनुमति बहुत कम दी जाती है। परमेश्वर प्रायः उनसे इस प्रकार उत्तर देते हैं, मेरे बहुत से सेवक उनके साथ हैं, वे उनसे शिक्षा प्राप्त करें। इस सत्य को प्रमाणित करने के लिए महर्षि ने बाइबल के अंश का उल्लेख किया। लूका 16:19-31। प्रभु यीशु ने कहा, एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी वस्त्र और महीन मलमल पहनता और प्रतिदिन ऐश्वर्य से जीवन बिताता था। और एक कंगाल था जिसका नाम लाजर था, जो घावों से भरा हुआ उसके फाटक पर लिटाया जाता था। वो चाहता था कि धनवान की मेज से गिरने वाले टुकड़ों से ही अपनी भूख मिटा ले, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। समय आया और वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूत उसे अब्राहम की गोद में ले गए। धनवान भी मरा और दफनाया गया। जब वो अधोलोक की पीड़ाओं में था, उसने आंख उठाकर दूर से अब्राहम को देखा और लाजर को उसकी गोद में। वो पुकार उठा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कीजिए, लाजर को भेजिए कि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में अत्यंत पीड़ित हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, पुत्र, स्मरण कर, अपने जीवन में तूने अच्छी वस्तुएं पाई और लाजर ने बुरी। अब वो यहां शांति पा रहा है और तू पीड़ा में है। और इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई स्थिर कर दी गई है, ताकि यहां से कोई वहां ना जा सके और वहां से कोई यहां ना आ सके। तब उसने कहा, तो हे पिता, मैं आपसे विनती करता हूं, उसे मेरे पिता के घर भेज दीजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी इस यातना के स्थान में आ जाएं। अब्राहम ने कहा, उनके पास मूसा और भविष्यद्वक्ता हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, परंतु यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे अवश्य पश्चाताप करेंगे। परंतु अब्राहम ने उत्तर दिया, यदि वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते तो चाहे कोई मरे हुओं में से जी भी उठे, वे विश्वास नहीं करेंगे। महर्षि ने उस अनाम धनवान व्यक्ति को डाइव्स कहकर संबोधित किया। ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है धनवान, समृद्ध, वैभवशाली। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 5वीं शताब्दी में जेरोम ने अपनी लैटिन बाइबल अनुवाद लैटिन वल्गेट में किया था। महर्षि ने स्मरण किया कि किस प्रकार डाइव्स ने अब्राहम से विनती की थी कि लाजर को पृथ्वी पर वापस भेजा जाए, ताकि वो उसके संबंधियों को नरक की वास्तविकता के विषय में चेतावनी दे सके और वे उस स्थान पर न पहुंचें। परंतु अब्राहम ने केवल इतना उत्तर दिया, उनके पास मूसा और भविष्यद्वक्ता हैं, वे उनकी सुने। गार्डियन एंजल्स। हर एक विश्वासी जो प्रभु का सच्चा सेवक है, महर्षि ने साधु से कहा, उसके लिए परमेश्वर द्वारा एक स्वर्गदूत विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है। वो स्वर्गदूत निरंतर उसके साथ रहता है, उसकी निर्बलता, उसकी निराशा के क्षणों में उसे संभालने और थामे रखने के लिए। क्या शास्त्र ये नहीं कहते? क्या वे सब उद्धार के वारिसों की सेवा के लिए भेजे गए सेवक आत्माएं नहीं हैं? इब्रानियों 1:14। और क्या स्वयं प्रभु यीशु की भी इसी प्रकार सहायता नहीं की गई? गॉस्पेल ऑफ लूक 22:39-43। वो बाहर निकलकर जैतून के पहाड़ पर गया, जैसा वो प्रायः किया करता था, और उसके चेले भी उसके पीछे हो लिए। वहां पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो।
और वो उनसे कुछ दूर हटकर घुटनों के बल गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा, पिता, यदि तेरी इच्छा हो तो इस कटोरे को मुझसे हटा ले, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तभी स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उसे दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य दे रहा था। महर्षि आगे कहते हैं, इन स्वर्गदूतों को कोई नहीं देख सकता सिवाय उन थोड़े से लोगों के जो परमेश्वर के प्रेम से इतने परिपूर्ण होते हैं कि उनकी आत्मिक आंखें खोल दी जाती हैं, और तब भी वे स्वर्गदूतों को हर समय नहीं देख पाते, केवल उन्हीं क्षणों में जब परमेश्वर अनुमति देता है। ऐसे पलों में उन्हें आत्मिक संसार की झलक मिलती है और पवित्र जनों की सहभागिता के कुछ रहस्यों को समझने का अवसर मिलता है। लगभग सभी आत्माओं को पृथ्वी के किसी भी भाग में जाने की पूर्ण स्वतंत्रता है, परंतु वे मनुष्यों के पास बार बार नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि उनका निष्पाप स्वर्गीय स्वभाव मनुष्य के पाप से सने स्वभाव से घृणा करता है। वो पाप की गंध से ही दूर हो जाते हैं। मनुष्य का पतित स्वभाव उनके निर्मल स्वर्गीय स्वरूप के लिए अत्यंत असह्य है, यहाँ तक कि वे मनुष्यों की सहायता करने के लिए भी उनके पास आने में संकोच करते हैं। साधु के चेहरे पर यह विचित्र भाव देखकर महर्षि ने बाइबल में वर्णित एक घटना का उल्लेख किया। शमूएल 28:3-20। शमूएल मर चुका था और सारे इस्राएल ने उसके लिए विलाप किया और उसे उसके नगर रामा में दफनाया। शाऊल ने देश से जादूगरनियों और ओझाओं को निकाल दिया था। फिलिस्ती एकत्र होकर शूनेम में डेरा डाले हुए थे। शाऊल ने भी समस्त इस्राएल को इकट्ठा किया और वे गिलबोआ में डेरा डाले हुए थे। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तो यहोवा ने उसे उत्तर नहीं दिया, न तो स्वप्नों से, न ऊरीम से और न भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने सेवकों से कहा, मेरे लिए किसी जादूगरनी स्त्री को ढूंढो ताकि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। सेवकों ने कहा, एंदोर में ऐसी एक स्त्री है। शाऊल ने अपना भेष बदल लिया, दूसरे वस्त्र पहने और 2 आदमियों को साथ लेकर रात में उस स्त्री के पास गया। उसने कहा, मेरे लिए जादू टोना कर और जिसे मैं कहूं उसे बुला ला। स्त्री ने कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है। उसने देश से जादूगरनियों और ओझाओं को निकाल दिया है। फिर तू मेरे प्राणों के लिए फंदा क्यों लगाता है? शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के लिए तुझे कोई दंड न मिलेगा। स्त्री ने पूछा, मैं किसे बुलाऊं? उसने कहा, मेरे लिए शमूएल को बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तो वह ऊंचे स्वर से चिल्लाई और शाऊल से बोली, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू ही शाऊल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तूने क्या देखा? स्त्री ने कहा, मैंने एक आत्मा को पृथ्वी से ऊपर आते देखा। उसने पूछा, उसका स्वरूप कैसा है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष ऊपर आ रहा है और वह चोगा मुड़े हुए है। तब शाऊल समझ गया कि वह शमूएल है और उसने भूमि पर मुंह के बल झुककर दंडवत किया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों व्याकुल किया कि मुझे ऊपर बुलाया? शाऊल ने उत्तर दिया, मैं अत्यंत संकट में हूं। फिलिस्ती मेरे विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं और परमेश्वर मुझसे दूर हो गया है। वह अब न भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा न स्वप्नों के द्वारा मुझे उत्तर देता है। इसलिए मैंने तुझे बुलाया है कि तू मुझे बताए कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझसे दूर होकर तेरा शत्रु बन गया है तो तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने वैसा ही किया जैसा उसने मेरे द्वारा कहा था। उसने राज्य तेरे हाथ से छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी और अमालेक पर उसके क्रोध को पूरा नहीं किया, इसलिए आज यहोवा ने तेरे साथ यह किया है। और यहोवा इस्राएल को भी तेरे साथ फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा। कल तू और तेरे पुत्र मेरे साथ होंगे। यहोवा इस्राएल की सेना को भी फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा। तब शाऊल तुरंत भूमि पर लंबा गिर पड़ा और शमूएल की बातों से अत्यंत भयभीत हो गया। उसमें तनिक भी शक्ति न रही, क्योंकि उसने दिन रात कुछ भी नहीं खाया था। महर्षि ने साधु से कहा कि वो इस बात पर विशेष ध्यान दे कि जब एंदोर की जादूगरनी के द्वारा भविष्यद्वक्ता शमूएल की आत्मा को बुलाया गया तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी थी। स्पष्ट था कि भविष्यद्वक्ता इस प्रकार बुलाए जाने से प्रसन्न नहीं थे, यहां तक कि उस राजा के द्वारा भी नहीं जिसकी वे कई वर्षों तक विशेष देखभाल करते रहे थे। यहां उस संदर्भ के विषय में एक स्पष्टीकरण आवश्यक है जिसे महर्षि ने उद्धृत किया।
कोई कह सकता है कि ये मृतकों से बात करना है, अर्थात जादू टोना, जिसे परमेश्वर ने सख्ती से मना किया है। व्यवस्था विवरण 18:11 से 12। यद्यपि ये सत्य है कि शाऊल एक जादूगरनी के पास गया जो मृतकों से बात करती थी, फिर भी यहाँ कुछ अलौकिक घटित हुआ जिसने स्वयं उस जादूगरनी को भी हिला दिया। जादूगरनी वे लोग होते हैं जो दावा करते हैं कि वे मृत लोगों से संपर्क कर सकते हैं, परंतु हम पहले ही जान चुके हैं कि परमेश्वर सामान्यतः मृतकों को मनुष्यों के सामने प्रकट होने की अनुमति नहीं देता। इसलिए अधिकांश अवसरों पर जो लोग अपने प्रियजनों से संपर्क करना चाहते हैं जो मर चुके हैं, वे वास्तव में दुष्ट आत्माओं से मिलते हैं, जिन्हें परिचित आत्माएं कहा जाता है, जो मरे हुए लोगों का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसी बातचीत भी परमेश्वर द्वारा निषिद्ध है। लेव्य व्यवस्था 20:27। परंतु इस बाइबल की घटना में जो आत्मा प्रकट हुई वो कोई दुष्ट आत्मा नहीं थी जो शमूएल का रूप धारण कर रही हो। वो स्वयं शमूएल की वास्तविक आत्मा थी जो शाऊल के सामने प्रकट हुई। हम ये बात जादूगरनी की प्रतिक्रिया से समझ सकते हैं। वो तो परिचित आत्माओं को देखने और उनसे बात करने की अभ्यस्त थी, परंतु जब उसने एक पवित्र पुरुष की सच्ची आत्मा को देखा तो वो भय से कांप उठी और चिल्ला पड़ी। 1 शमूएल 28:12। ये एक अत्यंत दुर्लभ घटना थी जिसे परमेश्वर ने स्वयं अनुमति दी थी। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम अपनी इच्छा से धार्मिक और सिद्ध पुरुषों की आत्माओं को बुला सकते हैं। दुष्ट आत्माएं मनुष्यों के कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। वे पाप से भरी होती हैं और अपने पापी स्वभाव को संतुष्ट करने की अतृप्त लालसा से जलती रहती हैं। क्योंकि वे स्वयं मानव शरीर धारण नहीं कर सकती, इसलिए जब मनुष्य पाप करते हैं तो उनकी पापी इच्छाओं को एक प्रकार की तृप्ति मिलती है। न्याय के दिन अपने भयानक अंत का ज्ञान उन्हें भीतर से अत्यंत दुखी और बेचैन करता है। वे जानते हैं कि उस दिन उन्हें नरक की अनंत यातना में डाल दिया जाएगा। इसलिए अब उनका एक ही उद्देश्य है, एक ही आनंद है, लोगों को बुरे कार्यों के लिए उकसाना, ताकि उन्हें नरक में मनुष्यों की संगति मिल सके। सभी आत्माएं अपने जीवन काल में पृथ्वी पर किए गए कर्मों का फल पाती हैं, परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने अंतिम परिणाम के लिए पूरी तरह स्वयं उत्तरदायी नहीं होते। इस बात की पुष्टि करने के लिए महर्षि ने 2 घटनाएं सुनाई। पहली घटना, एक बार वे आत्मिक अवस्था में इंग्लैंड में एक लड़की के मृत्यु शैया के पास उपस्थित थे। उसके माता पिता ने कभी उसकी देखभाल नहीं की और उसे उसकी बुरी आदतों में बढ़ने दिया। उसकी मृत्यु के बाद जब वो आत्मिक लोक में पहुंची, उसे बताया गया कि उसका अंत क्या होगा। ये सुनते ही वो क्रोध से भर उठी और अपने माता पिता को कोसने लगी, क्योंकि उन्होंने कभी उसे उसकी बुरी राहों से नहीं रोका और ना ही उसके दुखद परिणाम के बारे में चेतावनी दी। दूसरी घटना, एक अन्य अवसर पर उन्होंने एक बालक को देखा जिसे उसके धर्मी माता पिता ने उत्तम संस्कारों में पाला था। मृत्यु शैया पर उसे यह एहसास हुआ कि उसे स्वर्ग में अनंत जीवन प्राप्त हुआ है। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया अपने उन धर्मी माता पिता के लिए जिन्होंने उसे धार्मिकता के मार्ग पर चलाया था। महर्षि ने साधु से यह भी साझा किया कि न केवल उनकी आत्मा को संसार के विभिन्न भागों में जाने की अनुमति थी, परंतु कभी-कभी उन्हें स्वर्ग जाने की भी अनुमति मिलती थी।